विगत कई दिनों से अपना जो है जैन धर्म की गीता, कुरान, बाइबल, इसे जो भी बोले हम, तत्वार्थ सूत्र इतना उत्कृष्ट ग्रंथ जो है, जिसे हर एक जैन इस सूत्र ग्रंथ जी के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत तो रखता ही है। भले उसे पूरा ज्ञान नहीं हो शास्त्र के बारे में, लेकिन एक कोई अच्छा ग्रंथ जैन धर्म में है और जिसे हर आमनाय के लोग जो है उस ग्रंथादिराज को मानते हैं। इस तरह का ये उत्कृष्ट तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है और इसकी चर्चा जो है अपनी यहाँ पर विगत कई दिनों से हो रही है। और इसकी इसमें चौथा जो सूत्र है जिस पर अपनी चर्चा कल चली थी, जीवा जीवा आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, 7 तत्व बताए हैं और उन 7 तत्वों में एक मैं जीव तत्व हूँ। सो जीव और बाकी के अजीव तत्वों का भेद विज्ञान करके कैसे जीव नर से नारायण है ना, भक्त से भगवान बनता है, उसकी एक प्रक्रिया इस सूत्र के माध्यम से हमें समझ में आती है। एक सामान्य जीव मोक्ष तक कैसे पहुंचता है, उसकी एक व्यवस्थित कड़ी जो है वो इसमें दिखाई गई है और इसकी चर्चा अपन ने जीव के बारे में भी की और जीव को अलग अलग तरीके से तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ में ही बताया है। जैसे संसारिणो मुक्ताश्च सूत्र आता है कि जीव 2 तरह के होते हैं, एक संसारी जीव होते हैं और एक मुक्त जीव होते हैं। जो कर्मों से रहित हो जाते हैं वे मुक्त परमात्मा कहलाते हैं और जो कर्मों से सहित होते हैं वे संसारी कहलाते हैं। इस अपेक्षा से अगर हम देखें, फिर भेद हुए थे संसारिणो त्रस स्थावरा। संसारी 2 तरह के होते हैं, एक त्रस होते हैं और एक स्थावर होते हैं। स्थावर में एक इंद्रिय जीव जो है, पृथ्वी, जल, वायु, वनस्पति, अग्नि का एक जो जीव है वे स्थावर जीव कहलाते हैं और 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीवों की चर्चा जो है वो त्रस में आई है। फिर त्रस की भी 2 भेद की है, समनस्का, अमनस्का, कि मन सहित और मन रहित, ऐसे 5 इंद्रिय जीव होते हैं जिसकी चर्चा सूत्र जी में आई है। और इसमें हम महाभाग्य से पंचेंद्रिय जीव हैं मनुष्य और साथ में मन सहित हैं संगी जीव है ना। समनस का मतलब मन सहित है, इसलिए संगी जीव है। और जो संगी होता है उसे विवेक विचार होता है, क्या करना क्या नहीं करना इसका जो ज्ञान है वो उसे होता है। तो इस अपेक्षा से जो है हम वाकई महान पुण्यशाली हैं कि हम मनुष्य हैं, जैन हैं और हमारे 5 इंद्रियां हैं, मन है, हमें विवेक विचार करने की क्षमता है जिसके माध्यम से हम विवेक विचार कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही उत्कृष्ट चर्चा अपनी इन 7 तत्वों के बारे में चली। कल मैंने नाविक और नाव के उदाहरण के माध्यम से 7 तत्वों को समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से जैसे नाविक है वो जीव है, नाव जो है वो अजीब है, नाव में छेद हो जाना आश्रव है और नाव में पानी का इकट्ठा हो जाना बंध है। नाविक द्वारा नाव के छिद्र को बंद कर देना संवर है और जो स्टोरेज पानी है उसको निकाल देना निर्जरा है। और जब वह पूर्ण पानी निकल जाता है तो नाव जो है वो एकदम ऊपर आ जाती है, इसको मोक्ष अवस्था कहते हैं। इस तरह से 7 तत्वों की श्रद्धा और 7 तत्वों की परिभाषा, 7 तत्वों को हमने समझने की कोशिश की, क्योंकि ये 7 तत्व ही मोक्ष मार्ग में पहली सीढ़ी के रूप में काम आते हैं। क्योंकि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, पहली सीढ़ी कौन सी है तो कह रहे पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन कैसे होगा तो कह रहे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। 7 तत्वों का जैसे वे हैं उनके तत्वों के स्वरूप के साथ उनके वैसा ही स्वरूप समझ करके उनका सच्चा श्रद्धान करना, उसका नाम है तत्वार्थ श्रद्धानम। कैसा श्रद्धान तो कह रहे हैं जीव को जीव मानो और जीव से जुदा जितने भी पदार्थ हैं उनको पर मानो, वे मेरे नहीं हैं, मेरे किसी काम के नहीं है और वे मेरा कुछ भला या बुरा कर नहीं सकते हैं। इस तरह की जो है श्रद्धान वो अंतर में होगा तो हम जो है सुखी हो सकते हैं। तो यही श्रद्धान करने के लिए ही हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से, ताकि हम जैन धर्म के रहस्यों को जो शास्त्रों में गर्भित हैं, जो आचार्यों ने करुणा करके हम पर जो है ये शास्त्र रचे हैं, कितनी विकट परिस्थितियों में शास्त्र रचे गए होंगे। आप सोचिए उस समय न लिखने की कोई सुविधा थी, फिर भी आचार्य महाराज जो है वे ताड़पत्रों पर गोद गोद करके और जो है तत्वार्थ सूत्र आदि जो है शास्त्र हमारे लिए रच के गए और इसके माध्यम से जिनागम के ज्ञान को जान करके
हम शास्त्र ज्ञान के माध्यम से लोकालोक को जान सकते हैं। हमारी इतनी योग्यता नहीं है ज्ञान की कि हम अपने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के माध्यम से जो है जिनागम और तीन लोक को जान पाएंगे। लेकिन जब शास्त्र स्वाध्याय करेंगे तो जो तीर्थंकरों की वाणी आई है, वो तीर्थंकरों की वाणी के माध्यम से जो उन्होंने लोकालोक को जाना है, उसको उसी वे में जो है जिनवाणी में आया है, तो उस तरह से हम उसको जान करके और फिर हम भी तीर्थंकर की तरह मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, मुनिराजों की तरह आगे बढ़े, ऋषिश्वरों की तरह आगे बढ़े और जैन धर्म की प्रभावना करें। इस मंगल भावना जो है हमारी शास्त्र स्वाध्याय की होनी चाहिए, हर एक जैन की होनी चाहिए। अब आगे कहा कि ये बात तो ठीक है। शिष्य फिर प्रश्न करता है कि आपने 7 तत्व बता दिए, सम्यक दर्शन कैसे होता है ये भी बता दिया, मोक्ष मार्ग भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से होता है ये भी बता दिया, लेकिन ये तत्व जो है वो तो अलग अलग नामों से और अलग अलग तरह से भी जाने जाते हैं। शिष्य पूछता है कि सम्यक दर्शन आदि और जीवादि तत्वों के लोक व्यवहार में व्यभिचार दोष आता है, क्योंकि नाम मात्र को भी जीव कहते हैं, स्थापना को भी जीव कहते हैं, कहीं द्रव्य को भी जीव कहते हैं, तो कहीं भाव को भी जीव कहते हैं। इनका यथार्थ स्वरूप समझे बिना उनमें अन्यथापना की प्राप्ति होती है। उनका यह दोष कैसे दूर हो, इसके उत्तर में इस लोक में व्यभिचार को दूर करने के लिए आचार्य ने ये सूत्र लिख करके जवाब दिया। और वो 5वां सूत्र है, नाम स्थापना द्रव्य भावस्तन्यास। न्यास मतलब होता है जानकारी, ज्ञान। सो नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन 4 तरह से जो है वह ज्ञान होता है ना, उनके द्वारा भी ज्ञान होता है। सो उसकी यहाँ चर्चा की, इन्हें निक्षेप भी बोला जाता है। ये 4 तरह के निक्षेप हैं, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। इस तरह से इनको निक्षेप भी कहा जाता है। निक्षेप का मतलब है लौकिक व्यवहार में इनकी जानकारी, वस्तु को जानने का लौकिक नजरिया, लौकिक तरीका, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के बारे में जानकारी करते हैं। सो क्या चीज है ये नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये 4 चीजें क्या है, इसकी आज अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले नाम निक्षेप के बारे में हम पढ़ते हैं। जिससे पदार्थ जाना जाता है अथवा जो पदार्थ के सम्मुख करता है उसे नाम कहते हैं। मतलब किसी का नाम जो है वो नाम निक्षेप है, जिसके द्वारा वह व्यक्ति जाना जाता है। जैसे सुखलाल किसी का नाम है, तो सुखलाल, उस नाम से वह व्यक्ति जाना जाएगा कि जो है अमित भाई का जो पिता का नाम सुखलाल है। सो आपने वो सुखलाल वर्ड बोलते ही हमने कैसे जान लिया कि अमित भाई का बेटा ही या पिता ही है, क्योंकि वो नाम निक्षेप के माध्यम से उनका नाम वैसा रखा गया है। नाम निक्षेप में ये जरूरी नहीं है कि जो गुण हो उसी के हिसाब से नाम रखा जाए। सुखलाल महादुखी भी हो सकता है ना। तो इस तरह से नाम तो भले सुखलाल है, लेकिन वो हो सकता है सबसे ज्यादा दुखी वही हो। तो इस तरह से नाम निक्षेप के माध्यम से हम वस्तुओं को जानते हैं। वस्तु को अलग अलग नाम, जैसे आटा है, दाल है, चावल है, पंखा है, मोबाइल है, ये सब क्या है, तो ये नाम निक्षेप की अपेक्षा से उन वस्तुओं के नाम रख दिए गए। किन्हीं किन्हीं के नाम सार्थक होते हैं, किन्हीं के जो है वो सार्थक नहीं भी होते हैं। अब आपको आटे का नाम आटा किसने रखा, है ना, इसको आटा ही क्यों कहते हैं। गेहूं का नाम गेहूं किसने रखा, ठीक है। चावल का नाम चावल किसने रखा, और घी का नाम घी किसने रखा। तो नाम निक्षेप की अपेक्षा से उसका कोई, घी का क्या मतलब है, चावल का क्या मतलब है, ये कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी उनके नाम निक्षेप की अपेक्षा से जो है उनके नाम रख लिए गए, उनमें वो गुण हो ये जरूरी नहीं है। तो इस तरह से नाम निक्षेप हुआ। ऐसे ही दूसरा है स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप में 2 भेद हो जाते हैं। एक है तदाकार स्थापना और एक अतदाकार स्थापना। तदाकार मतलब जैसा रूप है वैसी ही किसी में स्थापना कर देना, उसका नाम है तदाकार स्थापना। और रूप तो अलग है और उसकी स्थापना में कुछ और ही बना दिया, तो उसे बोलते हैं अतदाकार स्थापना। अगर आपने देखा होगा कार्टूनिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर उनसे ट्रम्प का वो मुंह बनाना है तो हाथ पैर छोटे बना देंगे, मुंह बहुत बड़ा बना देंगे, न्यूज़पेपर में आप देखते हैं। तो ये अतदाकार रूप स्थापना है, क्योंकि वैसे आकार प्रकार नहीं है जैसा ऑलरेडी किसी नेता का या किसी भी उसका रहता है। तो कार्टूनिस्ट
अलग अलग तरह से वो रूप बना देते हैं। कई बार क्या कर देते हैं, घोड़े का तो शरीर लगाते हैं और मुंह किसी नेता का लगा देते हैं कि ये नेता ये घोड़चा है, इस तरह से वो कुछ भी दिखाने के लिए। तो इसी तरह से अलग अलग तरह के जो है रूप बना करके ये अतदाकार रूप में जाएगी। और तदाकार में जैसे भगवान महावीर जिस आकार प्रकार के थे, जितने फुट ऊंची उनकी लंबाई, उनकी देह की आकार था, उसी आकार के अनुसार उनकी प्रतिमा बना करके और मंदिर जी में विराजमान करना, ये तदाकार रूप स्थापना निक्षेप कहलाती है। तो इस तरह से स्थापना निक्षेप के भी दो भेद होते हैं। हम पढ़ते हैं यहाँ थोड़ा सा। अन्य वस्तु की अन्य वस्तु में स्थापना करना स्थापना निक्षेप है। किसी वस्तु में किसी को घटा दिया। भगवान महावीर मंदिर जी में नहीं बैठे, वहां तो प्रतिमा जी है, लेकिन प्रतिमा में स्थापना करके कि ये भगवान महावीर है, ये आदिनाथ है, ये 24 तीर्थंकर है, इस तरह से स्थापना करना, ये स्थापना निक्षेप कहलाता है। और जो वस्तु है नहीं उसमें अलग अलग रूप से देखना, वो अतदाकार स्थापना कहलाती है। जो एक्चुअल में वैसा रूप नहीं है लेकिन कुछ भी बना देते हैं, तो वह अतदाकार स्थापना कहलाती है। जगत में ऐसे कितने देवी देवता हैं जो इनका एक्चुअल में वैसा रूप नहीं है, लेकिन कुछ भी पत्थर का कैसा भी आकार प्रकार बना के उसको अलग अलग रूप से देव देवी और जो भी हम मानते हैं, तो वो अतदाकार स्थापना कहलाती है। फिर आए ये द्रव्य स्थापना, है ना, नाम स्थापना, फिर द्रव्य भाव, इस तरह से चार तरह से वस्तुओं को जाना जा सकता है। सो वस्तुओं को जानने में नाम हो गया, एक तो हम नाम से जानेंगे, दूसरी इसमें स्थापना करके जानेंगे कि कौन क्या है, इस तरह से स्थापना करना। और तीसरा है द्रव्य निक्षेप। अब द्रव्य निक्षेप क्या चीज है? सो द्रव्य निक्षेप है जो वस्तु आगामी काल में जिस रूप होगी उसे वर्तमान में ही वैसा कहना। अभी तो हुई नहीं है वो वस्तु, लेकिन आगामी भविष्य में, इन फ्यूचर में वो वैसा होने वाला है, तो उसको अभी से उसके नाम से बोलना। जैसे प्रिंस है, राजकुमार है, वो अभी राजा नहीं बना है, लेकिन ये सबको पता है कि राजा का एक ही बेटा है और राजा मरणासन अवस्था में है या उसकी उम्र हो चुकी है, तो नियम से जो है हमारे ये राजकुमार जो है आगे जाकर के राजा बनेंगे, तो उनको उसी समय उसी पर्याय में प्रिंस की अवस्था में ही महाराज बोलना, ये हो जाएगा द्रव्य निक्षेप, है ना। तो भावी स्टेज को देख करके वर्तमान में ही उन्हें जो है वो वैसा नाम से उच्चारित करना, बोलना, इसका नाम है द्रव्य निक्षेप। फिर है इसके भी भेद प्रभेद हैं, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। इस तरह से इसके दो भेद और शास्त्रों में आते हैं। जिसका निक्षेप करना है उसका प्रतिपादन करने वाले आगम शास्त्र को जो व्यक्ति जानता है परंतु उसके चिंतन आदि उपयोग से जब रहित है, तब वह आगम द्रव्य निक्षेप कहलाता है। शास्त्र के माध्यम से उसके जानता है लेकिन अभी वो वैसा नहीं है, तो आगे जैसे कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन या जीव द्रव्य का कथन करने वाले शास्त्र का जानकार है। हम सबको पता है कि सम्यक दर्शन कैसे होता है, तो हम क्या करते हैं, द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से हमें पता है कि 7 तत्वों का श्रद्धांत सम्यक दर्शन कहलाता है, लेकिन एक्चुअल में सम्यक दर्शन हमें नहीं है। वह जब उसके चिंतन आदि उपयोग से रहित हो, अन्य व्यवहार में उपयोग सहित है, तब उसे आगम द्रव्य सम्यक दर्शन या आगम द्रव्य जीव कहना आगम द्रव्य निक्षेप है। उस समय सिर्फ हम डेफिनेशन जानते हैं, परिभाषाएं जानते हैं, शास्त्र को पढ़ करके, ग्रंथों को पढ़ करके, तो वो आगम द्रव्य निक्षेप कहलाएगा। और नो आगम द्रव्य निक्षेप, आगम द्रव्य निक्षेप से भिन्न भूत भावी सामग्री को नो आगम द्रव्य निक्षेप कहते हैं। ये इसके तीन भेद, इसके भी फिर भेद प्रभेद हो जाते हैं, ज्ञायक शरीर, भावी, तद व्यतिरेक, इस तरह से उसके भेद होते हैं। फिर आइए जो चौथा भेद है वो है भाव निक्षेप। सबसे पहला कौन सा हो गया, नाम निक्षेप, दूसरा स्थापना निक्षेप, तीसरा जो है वो हो गया द्रव्य निक्षेप, और अब जो है वो है भाव निक्षेप। भाव निक्षेप किसे कहते हैं? द्रव्य की वर्तमान पर्याय को अंगीकार करना, उसे भाव निक्षेप कहते हैं। राजा बन गया तो ही राजा कहना, प्रधानमंत्री बन गया तो ही प्रधानमंत्री कहना। उससे पहले चुनाव लड़ रहा है, प्रचार कर रहा है, उस समय प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, लेकिन ये द्रव्य निक्षेप जो है वो उसको चुनाव लड़ते वक्त ही कह देगा कि ये तो प्रधानमंत्री है ना, क्योंकि अब उसने फार्म भर दिया है और उसकी योग्यता भी हो गई है, प्रचार भी उसने कर लिया है, और एग्जिट पोल और वो क्या कौन कौन से पोल होते हैं, तो उसमें भी उसकी ही वाहवाही हो रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, तो हम कह देते हैं साहब ये तो प्रधानमंत्री बनेगा। तो इस अपेक्षा से प्रधानमंत्री जब बन गया
तब उसे प्रधानमंत्री कहना, वस्तु जब वो होती है उसी रूप में कहना, ये जो है वो भाव निक्षेप के अंतर्गत आता है और इसके द्वारा भी हम वस्तु को जानते हैं। इसके भी दो भेद किए, आगम भाव निक्षेप और नो आगम भाव निक्षेप। शास्त्रों के माध्यम से वस्तु को ऐसा ही है इस तरह से जान लेना, जिससे कि जिस वस्तु का निक्षेप कर रहे हैं उसके प्रतिपादक शास्त्र को जानने वाला जो व्यक्ति वर्तमान में उसमें उपयोग लगा रहा है वह आगम भाव निक्षेप कहलाता है। और नो आगम भाव, जिस वस्तु का निक्षेप करना है उसकी वर्तमान पर्याय को भोगने वाला नो आगम निक्षेप कहलाता है। इस तरह से ये निक्षेप के द्वारा जो है हम वस्तुओं के स्वरूप को जानते हैं, जिसमें आप देखिए अगर स्थापना निक्षेप नहीं हो तो हम प्रतिमा जी या उसकी स्थापना नहीं कर सकते। इवन जो पूजन करते हैं उसमें अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं, अष्टद्रव्य भी जो चढ़ाते हैं वो स्थापना निक्षेप के माध्यम से ही उसमें स्थापना करके फिर हम चढ़ाते हैं। जैसे अगर अमूल्य जल है तो जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, है ना, अर्घ्य, ये सारे जो अष्ट मंगल द्रव्य हैं, पूजा के सामग्री हैं, इनमें भी स्थापना करके दीपक जैसा दीपक नहीं चढ़ा करके और उसमें किसी चटक में या वैसी स्थापना कर लेना, वो भी जो है स्थापना निक्षेप के माध्यम से जो है स्थापना के अंतर्गत आता है। इस तरह से इस स्थापना के द्वारा भी जो है विषय को जाना जाता है। फिर शिष्य एक प्रश्न करता है, क्योंकि शिष्य के प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही तत्वार्थ सूत्र लिखा गया है। ये मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि कैसे वो जो है श्रेष्ठी जंगल में गया और उन्होंने आचार्य श्री से एक एक प्रश्न करता गया और उस प्रश्न के फल में जो है वो आचार्य श्री से जो एक एक सूत्र उत्सृत होते गए, निकलते गए और इस तरह से ये शास्त्र जी की रचना हुई है। तो शिष्य पूछता है कि नामादि निक्षेप की विधि से आकार रूप स्थापित किए गए सम्यक दर्शन और जीवादि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का अधिगम ज्ञान किसके द्वारा होता है? इसके उत्तर में आचार्य जो है एक सूत्र लिखते हैं और वो सूत्र है 6 नंबर का, प्रमाण नयेर अधिगमः, कि प्रमाण और नय से अधिगम होता है। जानकारी कैसे होती है? तो दो ही तरीके बताए हैं, एक तो निक्षेप के द्वारा या प्रमाण नय के द्वारा। निक्षेप की चर्चा वो करके आ गए, अब जो है वो आकार रूप में करना है तो हम कैसे जाने? तो कह रहे कि लौकिक व्यवहार में तो निक्षेप काम आ जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में विषय किसी वस्तु को पूरा जानना है तो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके द्वारा हम वस्तु की पूरी जानकारी कर सकते हैं? तो कहा प्रमाण नयेर अधिगमः, कि प्रमाण और नय से अधिगम, अधिगम मतलब जानकारी होती है। सो प्रमाण मतलब वस्तु का पूरा ज्ञान, उसको बोलते हैं प्रमाण, और नय मतलब वस्तु के एक अंश को जानकारी रखना, उसका नाम है नय। हाथी नहा रहा है ना, हाथी नहा रहा है और वो पानी के अंदर डूबा है, सूंड को देख करके ही हम क्या कर लेते हैं, हम ज्ञान कर लेते हैं कि हाथी अंदर है ना। तो इस तरह से अनुमान ज्ञान के द्वारा हम यहाँ जान लेते हैं कि हाथी अंदर नहा रहा है क्योंकि उसकी सूंड बाहर है। इसी तरह से नयों के द्वारा और प्रमाण के द्वारा वस्तु जानी जाती है। अब देखिए, वस्तु के धर्म अधर्म रूप सभी विषयों को एक साथ जानना प्रमाण कहलाता है। जो है पूरी वस्तु के सभी अंगों को, सभी उसको जानना, उसका नाम है प्रमाण, है ना। जीव को जीव जान लिया तो वो प्रमाण, लेकिन जीव अलग अलग वे में जानना, एक अंश को जानना कि जीव संसारी है, मनुष्य है, तिर्यंश है, नारकी है, इस तरह के भेदों को जानना, उसके एक अंश को जानना, वो काम जो है वो नय करता है। तो नय वस्तु के एक अंश को जानता है, प्रमाण वस्तु के सर्वांश को बताता है। पूरी वस्तु को बताने वाला प्रमाण होता है और एक अंश को बताने वाला नय होता है। सो आप देखिए, इसीलिए दोनों चीजों से ही ज्ञान होता है, लेकिन प्रमाण और नयों के द्वारा ही वस्तु जानी जाती है। जिनागम में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इस तरह से दो नए मूल नए बताए गए हैं, आगम के नए बताए गए हैं, और निश्चय नए और व्यवहार नए, इस तरह से जो है वो नयों की चर्चा भी आती है। निश्चय नए आत्माश्रित होता है और व्यवहार नए पराश्रित होता है, पर द्रव्यों के संयोग से किसी को किसी में मिलाकर कथन करता है, इस कारण से उसे जो है वो व्यवहार नय की संज्ञा दी जाती है। लेकिन कहा जाता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो जब तक हमें जिनागम को समझना है तो हमें निश्चय और व्यवहार रूप नयात्मक और प्रमाणात्मक ज्ञान को समझ करके ही हम जिनवाणी के तह तक पहुंच सकते हैं।
अनेकांत को जान सकते हैं, क्योंकि वस्तु में तो अनेक धर्म है। अगर खाली मैं भूमिज जी बोलूं तो उससे समझ में नहीं आएगा, लेकिन भूमिज जी अपने बेटे की अपेक्षा से पिता हैं, अपनी पत्नी की अपेक्षा से पति हैं, अपनी बहन की अपेक्षा से भाई हैं, अपने जो भी उनके नीचे काम करने वालों की अपेक्षा से बॉस हैं। इस तरह से अलग अलग उनके वो है ना, पात्र हैं। और वो अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र हैं। एक ही भूमिज जी में अनेक धर्म पाए जाते हैं, ये सारे धर्म हैं। अगर हम कहें कि अमित जी भूमित जी ओनली पिता है तो बात सही नहीं होगी, क्योंकि वो अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता है, लेकिन अपने पिता की अपेक्षा से तो वो पुत्र भी हैं, पत्नी की अपेक्षा से पति भी हैं। तो इस तरह से हम किसी व्यक्ति के एक एंगल को देखेंगे तो वो नय कहलाएगा। लेकिन हम कहेंगे कि भूमित जी जो है वो इस परिवार के मुखिया है, और इस तरह से पूरी अंश को जानना कि वे पति भी हैं, वे पुत्र भी हैं, वे पिता भी हैं, इस तरह से सर्वांश को जानने का काम जो है वो प्रमाण के द्वारा होता है। तो इसलिए प्रमाण और नय से जो है वो ज्ञान होता है। तत्वों का ज्ञान करना है तो तत्वों का ज्ञान कैसे होगा, तो कह रहे प्रमाण से जानोगे और नय के माध्यम से तत्वों को जानोगे। जीव को जानना है तो निश्चय और व्यवहार से हम कैसे जानेंगे। व्यवहार ने तो कहता है कि जीव जो है वो संसारी है ना, जीव है वो मनुष्य है, देह प्रमाण है ना, देह रूप है, देह के माध्यम से ही जीव को जाना जाता है। कोई ऐसा जीव बताओ जो देह रहित है, तो कह रहे हैं ओनली एक ही है, सिद्ध परमात्मा। तो वो तो परमात्मा बन गए, संसारी नहीं है। लेकिन संसारी हो और देह नहीं हो ऐसा संभव नहीं है, तो देह सहित है, सो देह प्रमाण है। व्यवहार ने जीव को इस तरह से बताएगा, निश्चय कहेगा कि जीव जो है वो कभी भी संसारी नहीं हुआ, वो तो मुक्त ही है, स्वभाव से ही बाय नेचर मुक्त है। बस वो तो पर्याय में अब बुराई है या पर्याय में अपवित्रता है, तो पर्याय की अपवित्रता को हम जो कर्मों का बंधन है वो कर्मों का बंधन छूट जाए तो जीव अपनी शुद्धता को जो है वो अंगीकार कर लेता है। उसका उदाहरण शास्त्रों में दिया सोने की ढगली के माध्यम से, कि सोना अगर कीचड़ में गिर जाए तो उसकी वैल्यू, उसकी कीमत जो है वो कम नहीं हो जाती, वो उतनी ही रहती है ना, जितनी उसमें उसकी 24 कैरेट की कीमत है। तो चाहे वो कीचड़ में पड़ने के बाद भी वो 24 कैरेट ही रहेगा, 22 कैरेट की कीमत नहीं आती जाएगी। तो उसपे जो आवरण था वो आवरण हटने के बाद जो है वो अपने आप अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाता है। तो इस तरह से बताया गया है कि आत्मा जो है अनादिकाल से कर्माश्रित है, कर्मों के संयोग से बंधी हुई है। जब से ये आत्मा है तब से ये द्रव्य नौ कर्म और भाव कर्म का जो श्रृंखला है इस जीव के साथ अनादिकाल से बनी हुई है। लेकिन जब ये तत्वार्थ श्रद्धान करता है तो वो श्रृंखला टूटती है, और फिर जो है वो भाव कर्म कम करता है, भाव कर्म में कमी आती है, कषायों में मंदता आती है, तो जिसके स्वरूप जो है धर्म की अभिवृद्धि होती है, वहां से धर्म की शुरुआत होती है। जब हम कषाय रूप मंद कषाय रूप परिणाम करेंगे, क्रोधाधिक नहीं करेंगे, क्रोध मान माया लोभाधिक, तो धर्म करेंगे या पाप करेंगे, ये बताइए। कषाय नहीं करने से धर्म होगा कि पाप होगा? क्रोध नहीं करने से, मान नहीं करने से, मायाचारी नहीं करने से, लोभ नहीं करने से धर्म होता है कि पाप होता है? कर्म बंधेंगे कि कर्म छूटेंगे? तो कहेंगे इन कषाय भावों के अभाव होने से कर्म छूटते हैं, और कषाय भावों के सद्भाव से कर्म बंधते हैं, है ना, कर्म और आते हैं और लिपटते हैं, आत्मा के साथ संयोग संबंध बनाते हैं। तो इस तरह से धर्म की शुरुआत जो है वो निष्कषाय रूप परिणामों से होती है, कषाय की मंदता रूप से होती है। जब परिणाम शांत हो तभी धर्म सुहाता है, नहीं तो धर्म भी नहीं सुहाता। गुस्सा हो, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, तो कौन प्रवचन में बैठेगा, कौन स्वाध्याय करने के लिए बैठेगा, किसको मंदिर जाने का मन होगा? नहीं होगा। तो कषाय रूप परिणामों में कभी भी जो है धर्म नहीं सुहाएगा। जब जीव मंद कषाय रूप होगा तभी देशना भी काम करती है। जब अगर कोई संबोधता है तो कषाय की मंदता में समझाया गया जो है वो ज्यादा दिन तक रहेगा, और क्रोध में, क्रोध मान माया लोभाधिक परिणामों में कुछ भी समझाया जाएगा तो वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं ना, जब बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं या बच्चों को भी कुछ शिक्षा दें तो उन्हें जो है बहुत शांति से, बड़े प्रेम से और उनके कषायों की मंदता को देख करके जो है उस समय उनको शिक्षा दें तो वो ज्यादा उनके दिमाग में बैठती है ना। तो धर्म के संस्कार भी देने हैं तो ये सारी वस्तु स्थिति को देख करके कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसकी सारी चीजें अपन को ध्यान रखनी चाहिए।
आगे देखिए, इसीलिए प्रमाण और नय के द्वारा जो है वस्तु को जाना जाता है। प्रमाण दो प्रकार के कहे गए हैं, एक स्वार्थ प्रमाण और एक परार्थ प्रमाण। स्वार्थ प्रमाण होते हैं वो ज्ञान रूप होते हैं, और परार्थ प्रमाण जो होते हैं वो वचन रूप होते हैं। जैसे 5 तरह के ज्ञान बताए गए हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान है। इसकी भी आएगी, आगे सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र, मति श्रुत अवधि मनःपरय केवलानि ज्ञानम, ऐसा करके एक सूत्र आएगा आगे। सूत्र में यही है, जो कि कैसा है, तो कह रहे कि यही 5 ज्ञान प्रमाण है। और वो प्रमाण में भी 2 भेद हो जाते हैं, जिसे हमने बोला यहाँ पर परोक्ष और प्रत्यक्ष प्रमाण। आदि परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत, ये सूत्र भी तत्वार्थ सूत्र का है कि आदि के 2 ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो है वो कैसे हैं, तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो है वो है प्रत्यक्ष ज्ञान, और परोक्ष ज्ञान, और अवधि, मनःपरय और केवल ज्ञान ये जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्षम अन्यत, अन्यत मतलब बाकी के 3 वो कैसे हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान है। पहले के 2 कैसे हैं, तो कह रहे पहले के 2 परोक्ष ज्ञान है। तो उन परोक्ष ज्ञान क्यों है, क्योंकि ये इंद्रिय और मन की सहायता से जाने जाते हैं। और अवधि, मनःपरय और केवल ज्ञान आत्माश्रित ज्ञान है, आत्मा के माध्यम से जो है जाने जाते हैं, और आत्मा की उत्कृष्टता से ये ज्ञान दिव्य ज्ञान होते हैं। तो इस अपेक्षा से वो डायरेक्ट आत्मा ही जानता है। इसलिए अभी हम अगर कुछ भी जान रहे हैं, बाहर कौन खड़ा है, किताब पढ़ रहे हैं, ये सब हम चक्षु इंद्रिय के माध्यम से, मन की सहायता से हमारे ज्ञान होता है ना, हमारा जो जानना होता है। लेकिन जब अरहंत और सिद्ध होते हैं तो उनकी इंद्रियां नहीं होती है, तो बिना इंद्रिय के ज्ञान कैसे होता है, तो कहते हैं कि जो आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान ही आत्मा है, और कोई अलग आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। ऐसी नहीं है कि आत्मा तो कोई अलग चीज है, उसमें ज्ञान भरा गया है। जैसे पानी है ना, जैसे वो होता है क्या बोलते हैं उसको, गुब्बारा है, तो गुब्बारे में हवा भरी गई है, तो पहले गुब्बारा अलग है, हवा अंदर और भरी गई। ऐसे आत्मा में ज्ञान ठूसा गया हो, ऐसा कोई 2 अलग अलग चीजें नहीं है। क्योंकि जो आत्मा है वो ज्ञानात्मक ही है, वो आत्मा का हर एक अंश, एक एक पार्ट जो है वो ज्ञानमय ही है। इसका उदाहरण भी शास्त्रों में आता है कि मिश्री और नमक की डली का उदाहरण देते हैं कि मिश्री जो होती है मीठी होती है ना, छोटी सी दाना, मिश्री का छोटा दाना है, उसमें मिठास कहाँ पर, कौन से कॉर्नर में मिठास नहीं है, किस कोने में मिठास नहीं है, तो कह रहे सर्वत्र मिठास भरी हुई है। ऐसे आत्मा के किस कोने में ज्ञान नहीं है, तो कह रहे आत्मा के हर कोने में, आत्मा के रोम रोम में जो है वो ज्ञान भरा हुआ है, और ज्ञानमय ही आत्मा है। इसलिए ज्ञानानंद बोलते हैं हम आत्मा को, क्या बोलते हैं, ज्ञानानंद, कि वो ज्ञान और आनंद से भरा हुआ है, आत्मा में आनंद है। तो जब जीव जो है सम्यक दर्शन करते हैं तो क्या करते हैं, तो अगर सम्यक दर्शन करते हैं उस समय ज्ञानानंद अपने स्वभावी आत्मा को देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं, तो उन्हें उसमें अतीन्द्रिय आनंद मिलता है, क्योंकि वो इंद्रिय से नहीं जाना जाता है, उसको उस आनंद को कहा भी नहीं जाता, उसको हम अपनी शब्दों से नहीं बोल सकते हैं। जो आनंद आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद जब सम्यक दर्शन होने के बाद मिलेगा, उसको कोई आज तक जो है वो शब्दों में लिख नहीं पाया है कि कैसा आनंद मिलता है। वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं भोगा जा सकता, या उसको वेदन नहीं हो सकता। वो बिना इंद्रियों के, 5 इंद्रियों की रहितता से ही वह ज्ञान होता है। इस तरह की बात यहाँ पर आई। फिर इसमें कहा कि देखिए, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन 4 निक्षेपों की विधि से स्वीकार किए गए जीवादि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से तथा द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक न्याय से होता है। इनके द्वारा ही हम 7 तत्वों का जान सकते हैं। इसलिए इन्होंने ये 2 सूत्र आगे और बढ़ाए, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तत्सन्न्यासः और प्रमाण न्याय अधिगमा। इनसे ये 7 तत्व जो है वो ज्ञान का विषय बनते हैं। अगर हमें 7 तत्वों को जानना है तो हम इनके माध्यम से जो है इन 7 तत्वों का हमें ज्ञान होगा। उसके बाद अगला जो सूत्र है उसकी भी चर्चा है, मैं खाली प्रश्न पढ़ लेता हूं, फिर अपन कल इसकी चर्चा करेंगे। अब शिष्य पूछता है कि प्रमाण न्याय द्वारा सम्यक दर्शन आदि और जीवादि पदार्थों का स्वरूप तो जाना, परंतु यह नहीं जाना कि वह क्या वस्तु है। ठीक है, ये तो जान लिया कि प्रमाण से कि सम्यक दर्शन, तत्वार्थ, जीव, अजीव, आश्रम, ये इस तरह से है,
इसका नाम जीव है, जो जानता देखता है उसका नाम जीव है। इस तरह से हमने सब जान लिया, लेकिन कह रहे कि वो कैसी वस्तु है, किससे होती है, और किसके होती है, किसमें होती है, उसका काल कितना है, कितने प्रकार की है। इन 6 प्रश्नों के उत्तर में अधिगम के अन्य उपाय दिखाने के लिए आचार्य अगला सूत्र जो है वो भी बताएंगे कि इसको, ये जो ज्ञान है वो किसके होता है, कब होता है, कैसे होता है। उसकी चर्चा जो है वो निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानतः, ये एक सूत्र है जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज समय हो रहा है, इसलिए आज यहीं पर विराम लेते हैं। जय जिनेन्द्र। हाँ जी। अब हाँ, एक प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही और निर्मलता आएगी ज्ञान में, और अपन थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ेगा।